जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई। मेरे प्यारे भक्तों, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो। उल्टा नाम जगत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप जप के राम जी का मरा 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 जपते जपते वो ब्रह्म के समान हो गए, जिन्होंने रामायण तक लिख डाली। तो भगवान का नाम बहुत चमत्कारी है मेरे प्यारे बच्चों। भगवान के नाम में क्या है? भगवान आते हैं कभी? आप जो भगवान का नाम कर रहे हो कि भगवान का नाम जो भगवान का नाम, क्या भगवान का नाम जपने से क्या भगवान कभी आते हैं? आए हैं कभी? क्यों नहीं आए मेरे भैया? आइए चलिए आज के इस सुंदर से प्रवचन को प्रारंभ करते हैं और आप सभी भक्त बहुत ही धैर्य पूर्वक आज का सुंदर सा प्रवचन सुनिएगा। आज का सुंदर सा प्रवचन आपके हृदय में भक्ति को उजागर करने का। माता सबरी को तो जानते ही होंगे, भिलिनी जात की बहुत छोटी जात की थी, जंगल में रहा करती थी अपने परिवार के साथ। अब माता सबरी धीरे धीरे युवावस्था में आने लगी तो उनके पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उनके पिता ने दूसरे गांव में जाकर उनका माता सबरी का विवाह तय कर दिया। अब माता सबरी को कुछ नहीं पता था। अब माता सबरी की माँ माता सबरी को 16 श्रृंगार करने लगी, उनको तैयार करने लगी। अब माताओं की आदत होती है कि अपनी बच्ची को लेकर और अपनी गोद में बैठाकर उनके बाल माँ बहुत झाड़ती हैं। तो माता सबरी की भी माँ माता सबरी को बैठाकर उनके बाल को झाड़ रही थी। अब इतने में ही बहुत सारे बकरे इत्यादि ये सब बांधकर माता सबरी के घर में ले जाए जा रहे थे। माता सबरी ने कहा कि मैया, ये सारे के सारे जानवर कहाँ लेके जा रहे हैं? तो माता ने कहा कि सबरी, तेरा विवाह तय हो गया है और कल तेरा विवाह है। अब कल सब बाराती सब आएंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था कैसी होगी? तो यही इनको काट कर ही भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। अब माता सबरी को पता चला और माता सबरी ने कहा, माता सबरी ने सोचा कि किसी को मार कर मैं अपना घर कैसे बचा सकती हूँ। किसी को मार कर किसी के बेटे को, वो बकरा भी तो किसी का बेटा होगा, कहीं उसमें उसकी माँ होगी, कहीं उसमें पिता होंगे, मैं किसी का घर उजाड़ कर अपना घर कैसे बचा सकती हूँ, अपना संसार कैसे बसा सकती हूँ। माता सबरी ने ये सोचा। अब अगला दिन जब आया, रात्रि को ही माता सबरी, जिस दिन विवाह था उस विवाह से ठीक 3-4 घंटे पहले माता सबरी घर से भाग गई। और भागते भागते मेरे प्यारे भक्तों, माता सबरी ने उन जानवरों को सोचा कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन इनको मैं छुड़वा कर जाऊंगी, मेरी वजह से ये अपना बलिदान क्यों दे? तो माता सबरी भागते भागते उन जानवरों को भी खोल के चली गई। और वो जानवर जैसे ही भाग रहे थे तो माता सबरी को वो कह के गए कि सबरी, तूने आज हमारा बंधन मुक्त करा है, एक दिन वो परमेश्वर, वो जगतपति तेरा बंधन आकर खोलेंगे, जा। अब माता सबरी भागती हुई बहुत दूर तक चली गई, बहुत जंगल में। अब जब विवाह का समय आया, देखिए घर में कोई नहीं है, सब आश्चर्यचकित। उनके पिता ने बहुत ढूंढा, जंगलों में गए, इत्यादि इत्यादि गांवों में गए, खूब ढूंढा, लेकिन माता सबरी कहीं नहीं मिली। अब माता सबरी कहाँ गई? माता सबरी बहुत दूर तक निकल गई थी। अब माता सबरी, छोटी सी अवस्था तो थी ही, अब माता सबरी उतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी और बहुत सीधी थी। अब वो कहाँ जाए कहाँ जाए? अब माता सबरी फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और पेड़ पर ही अपना घर बना लिया और वहीं पर भी रहा करती थी। क्यों? उन्हें लगता था कि मेरे पिता आएंगे, मैं नीचे रहूंगी तो मेरे पिता मुझे पकड़कर ले जाएंगे, इसीलिए ऊपर ही रहती थी माता सबरी। और रात को नीचे उतरती थी, अपना कुछ मिलता था तो खपावा खा लेती थी, फिर ऊपर चढ़ जाती थी पेड़ पर। अब उसके बाद माता सबरी थोड़ा सा और आगे गई, थोड़ा सा और कुछ दिनों बाद, उसके बाद उन्होंने एक आश्रम देखा, मतंग मुनि का आश्रम। अब मतंग मुनि का आश्रम देखा तो वहां पर बहुत सारे युवा बच्चे सब वहां पर शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। अब मतंग मुनि भी वहां पर रहा करते थे। अब माता सबरी क्या करती थी, वहीं पे पास में ही उन्होंने एक पेड़ देख लिया, पेड़ पर जाकर माता सबरी बैठ गई। अब रात्रि के समय माता सबरी नीचे उतरती थी, सारा वो आश्रम की सारी सफाई, झाड़ू झंडी सब कुछ लगा के, गोबर से लिपाई कर, लकड़ियां लाकर जंगल से बाहर रख देती थी और फिर चढ़ जाती थी। अब ऐसे ही रोज होता रहा। अब मतंग मुनि सोचने लगे, अरे ये कौन है? ये कौन है जो सेवा तो कर रहा है, उसकी सेवा दिख रही है लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिख रहा। भाई ये है कौन?
फिर मतंग मुनि ने उनके सभी छात्रों को ये काम दिया कि तुम आज रात्रि को छुप कर देखना कि कौन आता है। जब देखा तो माता सबरी आती हैं घूंघट डालकर और सारी सफाई कर चली जाती हैं। अब जैसे ही माता सबरी आई तो उन्होंने पकड़ लिया, अब पकड़ के मतंग मुनि के पास ले गई। अब मतंग मुनि के पास लेके गए तो मतंग मुनि ने कहा कि बेटी तुम कौन हो और तुम रोज सफाई करती हो और उसके बाद चली जाती हो, अपना परिचय भी नहीं देती हो। तो माता सबरी ने कहा कि गुरुदेव मैं सबरी हूँ, बहुत छोटी जात की हूँ, भिलनी हूँ। तो मतंग मुनि ने कहा कि बेटा इधर आओ। ना ना ना, माता सबरी कहती नहीं 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 गुरुदेव, मैंने कहा ना मैं बहुत छोटी जात की हूँ, मैं भिलिनी की हूँ, भिलिनी की बेटी हूँ, और मैं आपके पास आऊंगी तो आप अपवित्र हो जाओगे। तो मतंग मुनि ने क्या कहा ये सभी को सुनना चाहिए, जो जातियों के नाम पर लोगों को लड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म में जातिवाद है। तो सुनो मतंग मुनि ने क्या कहा कि सबरी, कौन कहता है ऐसा? क्या कभी पिता के पास बैठने से बेटी के पिता के पास बैठने से पिता अपवित्र हो जाता है? बेटी बेटी होती है। बेटी तुम इधर आओ। बेटी को अपने पास बैठाया और कहा कि आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी बच्ची हो। क्योंकि सबरी ने कहा गुरुदेव मेरा कोई नहीं है। तो मतंग मुनि ने अपनी पुत्री, अपना नाम, अपना सब कुछ दिया, आश्रम में रहने के लिए दिया। और धीरे धीरे फिर माता सबरी वहीं रहने लगी, वहीं अपना कार्य करने लगी। और उसके बाद एक समय आया कि मतंग मुनि का समय पूरा हो गया था इस धराधाम पर। अब मतंग मुनि अपना शरीर त्यागने ही वाले थे। अब सभी छात्र रोने लगे। वहां से माता सबरी भी आई बाहर से, और माता सबरी ने कहा कि क्या हो रहा है? माता सबरी ने देखा और कहा कि पिताजी ये क्या हो रहा है आपको? तो मतंग मुनि ने कहा कि पुत्री, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं एक ऐसी यात्रा पे जा रहा हूं जिस यात्रा से वापस आने का कोई चांस नहीं है। अब मैं जा रहा हूं अपने प्रभु के पास, लेकिन मैं तुम्हें राम नाम का मंत्र देकर जाऊंगा। तुम तो माता सबरी बोलती है पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ क्या करूंगी? मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है पिताजी, मुझे अपने साथ ले चलिए। तो मतंग मुनि ने कहा कि नहीं सबरी, नहीं पुत्री, तुम यहीं रहोगी और उस परमेश्वर को तुम्हारे पास आना ही होगा। मैं तुम्हें राम नाम का मंत्र देता हूं कि राम, तुम इसी कुटिया में रहना, इसी झोपड़ी में रहना। त्रेता युग में राम खुद चलकर तुम्हारे अपने छोटे भैया के साथ खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी, राम आएंगे सबरी। इतना कहकर ही मतंग मुनि प्रलोक सिधार गए। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बस माता सबरी ने एक बार ठान ली। माता सबरी ने ये नहीं पूछा या ये नहीं जाना कि किस समय आएंगे, क्या टाइमिंग होगी, क्या है, कब, ये दिन, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, माता सबरी ने केवल ये जाना कि राम आएंगे, और कब आएंगे ये नहीं पता था। अब माता सबरी नित्य खूब अंगना बहारती थी, रोज पुष्प तोड़ती थी, रोज बेर तोड़ती थी और प्रभु का इंतजार करती थी। फिर अगले दिन फिर यही क्रम बहुत सालों तक चलता रहा और एक दिन प्रभु को आना ही हुआ। भैया बहुत से लोग ये बोलते हैं कि माँ कैकेयी के वजह से प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। नहीं भैया, माता कैकेयी की कोई गलती नहीं है। ये तो हमारा मानना है कि माता सबरी की भक्ति, मतंग मुनि के वचन असत्य ना हो जाए, मतंग मुनि के वचन मिथ्या ना हो जाए। संत के वचन की मान रखने के लिए प्रभु को, माता सबरी को दर्शन देने आना पड़ा, और माता सबरी की भक्ति के प्रभाव से राम को वन आना पड़ा। माता कैकेयी की कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो भक्ति, ये तो सबरी की भक्ति का प्रभाव है कि जो राम माता सबरी के पास खुद चलकर आए। और मेरे प्यारे भैया एक बात जानना, मेरे प्यारे भैया, जैसे माता सबरी ने भक्ति की, माता सबरी छोटी जाति की थी, और यहाँ जात भक्ति के लिए कभी कोई जात पात नहीं देखा जाता। और जो लोग जात पात में लोगों को लड़ाते रहते हैं, उनसे आप बचकर रहिए, क्योंकि वो लोग केवल आपको जात पात में लड़ाकर आपका धन, आपका सब कुछ हड़पना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ कभी कोई छोटी या ऊंची जाति नहीं हुई, केवल एक जाति है, सिर्फ भक्ति। आप भक्त हो, हम भक्त हैं, सिर्फ भक्ति की जाति है और कुछ नहीं मेरे प्यारे भैया। और एक बात और सीखनी है आज के प्रवचन से, जैसे माता सबरी ने उन जानवरों की जान बचाई, तो इस प्रकार मेरे प्यारे भैया जो लोग कहते हैं ना कि बकरा मुर्गी खाने से प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, भाड़ में जाने तो ऐसे विटामिन और प्रोटीन। भैया भूख के मर जाना, लेकिन किसी जीव को मार कर मत खाना। अगर तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का भी अधिकार नहीं है।
अगर कोई तुम्हारी एक उंगली काट दे तो तुम्हें कितना दर्द होगा, उस जानवर को कितना दर्द होता है। अगर देखो मेरे प्यारे भैया, अपने दुख से जो रोए वो तो जानवर भी रोता है, अपने दुख से जो रोए वो तो जानवर भी रोता है, लेकिन दूसरे का दर्द समझकर जिसकी आंखों में, जिसके हृदय में पानी आ जाए, वही इंसान है, वही मनुष्य है। तो मेरे प्यारे भैया, आप भी राम नाम की भक्ति करो। राम आएंगे जो अंगना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। माता सबरी सिर्फ यही गाती थी, दिन रात सिर्फ यही गाती थी। और कहते हैं, संतों का ये मानना है कि माता सबरी ने 10,000 वर्षों तक प्रभु का इंतजार किया, 10,000 वर्षों तक, और यही गाती थी माता सबरी, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। अब एक दिन प्रभु ने अपना दर्शन दिया, भैया के साथ आए, ओ राम आए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले गए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले गए हैं, राम आए हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सबरी की जय, भक्ति महारानी की जय, बोली वीर बजरंग बली की जय।